इस मरतबा यौम पाकिस्तान भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान का मैसेज है एक कौम एक मंजिल। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। 23 मार्च को भरपूर कौमी यकजहती के साथ परेड का इनेकाद होगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर बड़ा कठिन गुजरा। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां बढ़ने लगी। गवादर, शिमाली इलाके और केटू दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कई संगे में लबूर किए। कौम के भरपूर ताउन से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन हुआ। दहशतगर्दों को काफी हद तक डेंट लगा दिया। मजीद काम जारी है। दुनिया ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। पहले कमरे में सांप छोड़ा, अब जेल में जान से मारने की कोशिश। डॉक्टर ने भी हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी। जेल की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर। PTI रहनुमा को पहले जेल में जाते और फिर भागकर वापस दरवाजे की तरफ आते देखा जा सकता है। सीने में तकलीफ की शिकायत पर हलीम आदिल शेख अस्पताल मुंतकिल। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर पर 50 से 60 लोगों ने तशद्दुद किया। PTI ने कल एहतजाज का ऐलान कर दिया। पुलिस के जरिए हर किस्म की गुंडागर्दी हो रही है और इस मामले पर मैंने सिफारिश की है कि फौरी तौर से IG सिंध को तब्दील किया जाए। सिंध पुलिस कराची में गुंडागर्दी कर रही है। गवर्नर इमरान इस्माइल हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भड़क उठे। कहा वजीर आजम से IG की तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। सूबे में जी हजूरी और सियासी वाबस्तगी वाला पुलिस चीफ नहीं चाहिए। IG सिंध को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न करें। अगर ये किसी के कहने पर मजालिम ढा रहे हैं तो इसका खमियाजा भी भुगतेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन लीडर के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक कबूल नहीं। सिंध में क्रिमिनल नेटवर्क ने सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है। पुलिस की भर्तियां सियासी बुनियादों पर की गईं। अगर कोई शख्स इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, उसकी धज्जियां उड़ा देता है, तो क्या पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को खामोश हो जाना चाहिए? शिबली फराज हलीम आदिल शेख के जराइम पर क्यों पर्दा डाल रहे हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर मुसल्ला अफराद के साथ धावा बोलने पर गिरफ्तारी हुई। कोई कानून हाथ में लेता है तो रियासत को खामोश रहना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ और उसके कारकुन कानून से बालातर हैं? एक पाकिस्तान की बात है तो पुलिस कानून पर अमल कर रही है। खतरनाक सांप आया और हलीम आदिल शेख ने उसको मारा। सांप खुद आया या लाया गया? ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इलेक्शन हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। वजीर आजम की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबा रावान से गुफ्तगू। इमरान खान मुख्तसर दौरे पर पेशावर पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला महमूद खान ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम को सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग। PK 63 में नाकामी की वजूहात से भी आगाह किया गया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं रखे जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले जिसकी 6 नशिस्तें बनती हों उसे 2 मिलें तो नतीजा क्या होगा? क्या कम नशिस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफवर्जी नहीं होगी? रजा रब्बानी ने दलाइल में कहा कि सेनेट इलेक्शन रियाजी का सवाल नहीं, सियासी मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM और तहरीक इंसाफ में मुआहिदा हुआ है। PTI मरदमशुमारी के लिए फंड्स, MQM जवाब में वोट देगी। चल रही है कि जहांगीर तरीन से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात हुई है, राब्ते हुए हैं। ना टेलीफोनिक हुआ है ना मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज हैं तो उनको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं उनकी नज़र में इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं हुआ मगर वो मेरे अजीज हैं। इंतखाबी मुहिम का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो फतह होगी वो जमहूरी कुव्वतों की होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हुकूमती हलकों में खलबली मची हुई है। सफ़ों पर अदम एतमाद और खौफ नजर आ रहा है।
PDM यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत में मुत्तहिद है। आइंदा चेयरमैन सेनेट भी वही होंगे। कराची, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पाकिस्तान के शहरियों बिलखसूस हमारे यूथ को इंतहा पसंदी पर मायल करने के अज़ाइम को नाकारा बनाया गया। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों को वरगलाने के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। मेहदी शाह के अहल खाना के दिए गए शवाहिद पर काम हो रहा है। सोशल मीडिया से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि भारत से मुताल्लिक डोजियर को हर फोरम पर संजीदा लिया गया। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 83% मुकम्मल कर लिया गया। लोगों की हिफाजत के लिए बहुत सी चेक पोस्टें भी कायम की गई हैं। कौम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने PTI के सैफुल्ला अब्रो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। MQM के रऊफ सिद्दीकी और खिजर अस्करी जैदी भी सेनेट के लिए नाअहल करार। डॉक्टर शहाब इमाम और परवेशा खान के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। परवेज रशीद की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। कागजात की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन और फैसल वाडा को भी नोटिस। कल तक जवाब तलब। पंजाब हुकूमत और इत्तेहादियों की सेनेट इलेक्शंस में कामयाबी के लिए कोशिशें तेज। वजीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी मुतहर्रिक। पार्टी रहनुमाओं को अरकान से राब्तों का टास्क। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान से राबते कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस पर इत्तेहादी एक पेज पर हैं। बिल्कुल सामने आ चुकी है। चाहिए तो ये था कि इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस लेती, उनको प्रॉपर पिटीशन दी गई है तो प्रोब होना चाहिए। हमने तो DGFIA को भी पार्टी बनाया है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, लोगों को डिस्क्वालीफाई करे। सेनेट इंतखाबात 2018 में वोटों की खरीदो फरोख्त का स्कैंडल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से मजीद शवाहिद तलब कर लिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम बोले, बाप जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ, बेटा जीत जाए तो धांधली। यहाँ कोई अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं। दरख्वास्त गुजार मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया। किसी जमात का अपने ही अरकान को पैसे देना भी हॉर्स ट्रेडिंग है। समात 9 मार्च तक मुलतवी। NA-75 में डाका डाला गया। ये भी कुदरत के काम है कि वो साजिश बेनकाब हुई और आज अरबाब इक़्तिदार मुंह छुपाते फिरते हैं। NA-75 के ज़मनी इंतखाब में डाका मारा गया। साजिश बेनकाब हुई तो अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जोर लगाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून कामयाब रही। डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की समाअत ओपन होनी चाहिए। NA-75 डस्का में कौन जीता कौन हारा, इंतखाबात में टेम्परिंग हुई या नहीं, इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी रिपोर्ट्स मौसूल। फैसला आइंदा 2 रोज़ में होने का इम्कान। PK 63 नौशहरा में भी वोट गायब होने का इंकशाफ। PTI उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिया। कहा 40% पोलिंग स्टेशन पर बदइंतजामी और बेकायदगियाँ सामने आईं। PSL सीजन 6 में आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में टाकरा होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे इन एक्शन होंगी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की। सूबा भर में तलबा को न सिर्फ स्कॉलरशिप फराम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब के हर ज़िला में यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए पुरअज़्म भी है और इस पर अमल पैरा भी। पंजाब भर में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। 1 अरब रुपए से मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं स्कॉलरशिप में हर साल इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 12,670 हो गए। मजीद 1,160 केसेस रिपोर्ट।
फाल केस 24,226 हो गए। FATF का वर्चुअल इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने का फैसला होगा। पाकिस्तान ने तामीली रिपोर्ट FATF में जमा करा दी। हर लम्हा पुरजोश बना दो। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, हर लम्हा पुरजोश। सबसे बड़े शो में आज ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी बनेंगे मेहमान और करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगे राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे। शफात लाएंगे साथ कहकहों की बरसात। मारूफ शायर जोश मली आबादी की 39वीं बरसी। जोश ने फिल्मी घराने में आंख खोली। 9 बरस की उम्र में पहला शेर लिखा। उन्हें शायर इनकलाब के एजाज़ से भी नवाजा गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,501 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,473 रुपए 72 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 47 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.